नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि आप हर महीने की तरह राशन की दुकान पर जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, दुकानदार आपका नाम चेक करता है और अचानक कह देता है कि आपका राशन बंद हो गया। उस वक्त जो घबराहट होती है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर का चूल्हा उसी राशन पर चलता हो। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में लाखों राशन कार्ड धारक का फ्री राशन 28 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा? आज हम इसी मुद्दे की पूरी सच्चाई, नियम और प्रक्रिया और जमीनी हकीकत को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि फ्री राशन की व्यवस्था किस कानून के तहत चलती है। ये योजना साथियों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA 2013 के तहत लागू है। इस कानून का मकसद है देश की गरीब और जरूरतमंद आबादी को सस्ती दरों पर या कई मामलों में मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अतिरिक्त मुफ्त अनाज भी इसमें दिया था, जिसे बाद में मुख्य NFSA व्यवस्था में मर्ज कर दिया गया और अब पात्र लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अब सवाल आता है कि ई-केवाईसी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? दरअसल साथियों, राज्य और केंद्र सरकारों को कई बार शिकायत मिली कि राशन कार्ड लिस्ट में ऐसे नाम भी बने हुए हैं जो अब पात्र नहीं है। कई परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, लेकिन नाम नहीं हटाया गया है। कहीं एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम दर्ज है और कहीं मृत व्यक्ति का नाम भी लिस्ट में बना हुआ है। ऐसी गड़बड़ियों से सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और असली जरूरतमंदों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से आधार आधारित सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी को लागू किया गया है, ताकि लाभार्थियों की पक्की पहचान सुनिश्चित हो सके। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ई-केवाईसी का नियम केंद्र स्तर पर दिशा निर्देश के रूप में है, लेकिन इसकी अंतिम तारीख और प्रक्रिया अक्सर राज्य सरकारें ही तय करती हैं। कई राज्यों ने समय समय पर 31 दिसंबर, 31 जनवरी या 28 फरवरी जैसी डेडलाइन घोषित की है। इसलिए ये मान लेना कि पूरे देश में एक ही तारीख है पूरी तरह से सही नहीं होगा। आपको अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग या PDS वेबसाइट पर जाकर ताजा जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या सच में ई-केवाईसी नहीं करने पर राशन कार्ड तुरंत बंद हो जाता है? व्यवहार में कई राज्यों ने पहले ही डेडलाइन बढ़ाई है साथियों, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य राशन रोकना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लेकिन हाँ, अगर लंबे समय तक सत्यापन नहीं होता तो संबंधित कार्ड को सस्पेंड या इनएक्टिव किया जा सकता है, जब तक कि ई-केवाईसी पूरी ना हो। इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं होगा। अब इस पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में समझिए साथियों। ई-केवाईसी का मतलब है कि आपके राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार नंबर सिस्टम से वेरीफाई हो। इसके लिए 3 प्रमुख तरीके आमतौर पर अपनाए जाते हैं। पहला, फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक या सत्यापन करना। इसमें आपका अंगूठा मशीन पर लगाया जाता है और आधार से इसका मिलान हो जाता है। यही तरीका सबसे ज्यादा प्रचलित और भरोसेमंद भी है। दूसरा तरीका है राज्य की आधिकारिक PDS वेबसाइट या पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंकिंग। इसमें राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से आपका सत्यापन हो जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन हो जाता है। तीसरा तरीका कुछ राज्यों में SMS आधारित लिंकिंग का है, लेकिन ये सुविधा हर राज्य में उपलब्ध नहीं है। फॉर्मेट भी अलग अलग हो सकते हैं साथियों। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना भी जरूरी है साथियों, तो सिर्फ आधार नंबर देना ही काफी नहीं है। कई मामलों में परिवार के हर सदस्य का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अगर किसी सदस्य का आधार अभी तक अपडेट नहीं है या मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आधार में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जो विवरण आपने दिए हैं वो सही हो। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो सामान्य तौर पर राशन कार्ड की कॉपी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी, परिवार प्रमुख की फोटो और कुछ मामलों में बैंक पासबुक की कॉपी मांगी जा सकती है। हालांकि कई राज्यों में अगर आप सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो अलग से कोई कागज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेटा ऑनलाइन अपडेट हो जाता है साथियों। इसलिए स्थानीय राशन डीलर या खाद्य आपूर्ति कार्यालय से सही जानकारी लेना बेहतर रहेगा। अब एक और सवाल कि क्या आधार लिंक करना कंपलसरी है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं में आधार का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी पात्र व्यक्ति को सिर्फ आधार न होने की वजह से लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहार में सरकार आधार आधारित सिस्टम को बढ़ावा दे रही है ताकि फर्जीवाड़ा कम हो सके। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथियों, आप जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या चुनौतियां आ सकती हैं।
गाँव में नेटवर्क की समस्या या प्रॉब्लम रहती है। सीनियर सिटीजन के फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होते। आधार में नाम की स्पेलिंग अलग होना, ये आम समस्या है साथियों। ऐसे मामलों में नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या आधार सेवा केंद्र जाकर जानकारी अपडेट करानी पड़ती है। कई बार मशीन में अंगूठा मैच न होने से आइरिस स्कैन का विकल्प भी दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर किसी का राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद हो जाए तो क्या करें। सबसे पहले घबराएं नहीं साथियों, अपने राशन डीलर से कारण पूछें, फिर ब्लॉक या तहसील स्तर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज करें। कई राज्यों में ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल भी बनाए गए हैं। सत्यापन पूरा होते ही कार्ड दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ई केवाईसी से पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डुप्लीकेट और फर्जी कार्ड घटेंगे और बचा हुआ कोटा वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। दूसरी ओर सामाजिक संगठनों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण असली लाभार्थी भी कभी कभी बाहर हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि प्रक्रिया सरल और मानवीय हो। अगर आप या आपके जानने वाले एनएफएसए के तहत राशन ले रहे हैं तो आज ही दो काम करें। पहला, अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर डेडलाइन कंफर्म करें। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों का आधार स्टेटस चेक करें साथियों। अगर लिंकिंग बाकी है तो तुरंत नजदीकी पीडीएस दुकान या संबंधित केंद्र पर जाकर इस प्रोसेस को पूरा करें। लास्ट में यह समझिए कि ई केवाईसी कोई सजा नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की एक प्रोसेस है। लेकिन लापरवाही की वजह से अगर समय निकल गया तो टेम्परेरी परेशानी हो सकती है। इसलिए अफवाहों से बचें, आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं। फ्री राशन व्यवस्था करोड़ों लोगों के लिए जीवन की रेखा है साथियों, और सिस्टम को पारदर्शी बनाना उतना ही जरूरी है। तो साथियों, अब आप बताइए कि आपके राज्य की क्या स्थिति है। क्या आपको ई केवाईसी को लेकर कोई मैसेज या नोटिस मिला है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें ताकि बाकी लोग भी इससे जागरूक हो सके। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।